दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा। 2024 में लोकसभा चुनाव और 25 में विधानसभा चुनाव। दोनों चुनाव के मद्देनज़र जो ज़मीन बनाने की जो तैयारी चल रही है हर दल से, उसमें सबसे बड़ी जो तैयारी है वो एक ऐसे समीकरण को देखते हुए की जा रही है जिसे हम जातिगत समीकरण के नाम से जानते हैं। और ये समीकरण सभी समीकरणों में बहुत ज़्यादा महत्व भी रखता है। अगर ये कहा जाए कि बिहार की सियासी मैप जो होता है, यानी मानचित्र जो होता है, जितने भी घटक होते हैं समीकरणों के, उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण घटक है तो ये होता है जातिगत समीकरण। और इसी समीकरण को देखते हुए जितने भी दल हैं, चाहे वो महागठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या अन्य छोटे छोटे जो दल हैं जो अभी नया नया जन्म ही लिए हैं, वो भी ये जातिगत जो पूरा गोलबंदी है इनकी, उसे मजबूत करने की होड़ में लगे हुए हैं। चलिए, इस बनिस्पत या अगर इसके कहें कि इसके बदले में जितना भी माहौल बन रहा है और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं आजकल, क्या उनके मन में चल रहा है, कैसी द्वेष है इन राजनेताओं और ऐसी राजनीति के प्रति, इस बाबत हम जानने के लिए आज एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, जो कल तक वीआईपी पार्टी के यानी मुकेश सहनी के बड़े ही कद्दावर प्रवक्ता कहे जाते थे। जी हाँ, पुरुषोत्तम राज नाम है इनका, इनसे मिलवा भी चुके हैं हम। पुरुषोत्तम जी, सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, क्या राजनीति में जो सबसे बड़ी नीति है वो जाति की नीति ही होती है? देखिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार सरकार कहता है कि जातिवाद बिहार में होना चाहिए। ये हम नहीं कहते, बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में जातिवाद होना चाहिए। तो जब बिहार सरकार चाहता ही है कि बिहार में जातिवाद हो, तो उससे अगर हम बंद के चलते हैं तो याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हमको 90 में भी सताया गया और आज भी सताया जाता है सरकारी कागजों के से, सरकारी बहालियों में हमारे समाज के छात्र छात्राओं को, तो अब हमें भी लगता है इनकी नीति पे हमें भी चलना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। भाई, 500 करोड़ रुपया का खर्च करा के आपने जाति गिनने का प्रयास किया है, वो भी आकस्मिक निधि। लेकिन आप ये बताइए, मैं इनसे ही पूछ लेना चाहता हूं कि आपने 700 करोड़ का पुल उड़वाया, 500 करोड़ का जात गिनवाया, 7 5 1200 करोड़, ड्रोन उड़वाया, हेलीकॉप्टर चलवाया। इस बिहार की आम आवाम को इससे क्या लाभ होगा, जरा इसका भी बतला दीजिए, रोड मैप बतला दीजिए। जाति जनगणना से क्या बिहार के लाभ होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जात नहीं गिना तो क्या वहां विकास हुआ या नहीं हुआ? इनका तर्क है पुरुषोत्तम जी, ये तर्क देते हैं कि भाई हम जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे, एक सर्वे का पार्ट है जिसे हम आकस्मिक निधि से, जो राज्य के आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए होते हैं, उसको खर्च करके हम ये कार्य करवा रहे हैं, जिससे जो वंचित लोग हैं, दबे लोग हैं, जो मूल धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने की कवायद हो। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये मूल धारा से जोड़ने का सिर्फ एक नाटक है। इनको पता करना है कि हम अपना जो कोर वोटर है किसको किसको पकड़े, उस वोटर को अपने मूल धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है 500 करोड़ रुपया खर्च से। मैं पूछना चाहता हूं, ये शोषित वंचितों की बात करने वाले 32 सालों से सरकार चला रहे हैं, और आज भी शोषित वंचित का विकास नहीं हुआ है, तो इन लोगों को तो दुर्भाग्य है। इन लोगों को तो इस्तीफा देनी चाहिए नैतिकता के आधार पे। मुख्यमंत्री दूसरे से छाती पीट पीट के मांगते हैं कि नैतिकता है तो इस्तीफा दीजिए, नैतिकता है तो इस्तीफा दीजिए। कि आपके अंदर नैतिकता भी मर गया, मानवता भी मर गया? आपको तो इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। जो आपने 32 सालों से पिछड़ों की बात करते आए हैं और आज किसी का विकास नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से ना कि जनता को आप सेटिस्फाइड कराइए नेक्स्ट सभा में बुला के कि आपको जात गिनने से कैसे किसी जात विशेष लोगों का फायदा हो जाएगा। ये बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या आपकी हिस्सेदारी है मुख्यमंत्री बनने लायक? स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करते अगर अंदर आपके अंदर बचा हुआ हिम्मत और कुव्वत तो इस्तीफा देकर पहले हट जाइए, और आपसे जो ज्यादा संख्या में उसको बैठाइए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। आप शोषित वंचितों को, गरीब की बात कर करके ये 500 करोड़ 700 करोड़ का जो खेल आप खेल रहे हैं बिहार में, यह खेल को जनता समझ चुका है। अब इनके पास राजनीति का कोई एजेंडा नहीं बचा है। अब एजेंडा इनका बचा है जात गिनो, उसका समुदाय गिनो, धर्म गिनो, इनका यही बचा है। इन लोगों का आरोप एक दूसरे पर लगता है कि आप
धर्मवाद करते हैं और ये जातिवाद करते तो बहुत बढ़िया है। आप करे तो रासलीला ही कर दिए तो करेक्टर ढीला। चलिए पुरुषोत्तम जी, एक बात बहुत अहम है जो करना बहुत जरूरी है अभी के संदर्भ में, वो ये कि जितनी भी पार्टियां हैं, आप देख रहे होंगे, आप भी समझते हैं, राजनीति से सरोकार रखते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं वो दलित गोलबंदी में लगी हुई है। सवर्णों का कौन? सवर्णों का कोई नहीं। सवर्णों का बेटा है जो सवर्णों के लिए संघर्ष करेगा। इनकी औकात याद दिला देगा। जैसे हमने 19 के चुनाव औकात दिला दिया मध्य प्रदेश राजस्थान में, हमको 10% का लाभ मिला। ये दलित महादलित के कंधे पे बंदूक रख करके उनको शोषण करने का काम ये लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ना कि आपने कितने दलितों महादलितों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया? आपने कितने वंचितों के लिए आपने रोजगार की व्यवस्था किया? आपके बिहार में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें दलित महादलित को विकास हो जाएगा? जात गिनने से 500 करोड़ रुपया का जो जात गिना जा रहा है बिहार में, आप समझ लीजिए इससे सियासी फायदे होंगे, जनता हित के लिए कोई फायदा नहीं है। इनका फायदा हो सकता है। आप बताइए ना, ये नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम जंगल राज खत्म करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये कहते थे कि जातीय नरसंहार को हम दबा देंगे। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, क्या जातीय जनगणना के बाद आप रिस्क लेते हैं कि बिहार में जातीय दंगा नहीं होगा? निश्चित लिख लीजिए कि जिस दिन जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया उस दिन के बाद लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा बिहार में। और नीतीश कुमार जी जातिगत राजनीति के महानायक हैं और ये चाहते हैं कि बिहार का राजनीतिक जाति में ही सिमटा रहे और विकास पे कोई बात नहीं हो। ये अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए इस प्रकार के कार्य को करते हैं ताकि लोग इसी में दिग्भ्रमित रहे। मैं पूछना चाहता हूं, जब बात किया जाता है कि बिहार में उद्योग धंधे स्थापित कीजिए, बिहार में रोजगार स्थापित कीजिए, बिहार में शिक्षा की स्थिति मजबूत कीजिए, तो क्या कहते हैं? हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे बिहार गरीब राज्य है। और 500 करोड़ रुपया का जात गिनने का बात आता है तो सबसे आगे बिहार कलेजा खड़ा कर लेता है। दारू पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर उड़वाते हैं, ड्रोन कैमरा उड़वाते हैं, और ड्रोन कैमरा चोरी हो तो ओकरो खोजे लगी पैसा लगा देते हैं। ये बिहार के जनता को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं ना, हम तो कहते हैं कि जात गिनवाइए ना। आपको ज्यादा लगता है कि जात गिनने से ही बिहार का विकास होगा तो अपने यहाँ विधायकों का, सांसदों का पेंशन का पैसा लगाइए ना जात गिनने में, तब न जाने। आप छोड़िए पेंशन, कहिए कि जब तक जात गिनने का कर्ज पुराना हो तो जब तक हम पेंशन नहीं लेंगे, जब तक हम सुख सुविधा नहीं लेंगे। तो ये तो हिम्मत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण, सिर्फ और सिर्फ जनता के पॉकेट पे करवाई। आप देख रहे हैं पटना के पूरे इलाकों में कैमरा लगा दिया गया, किस लिए? फाइन काटने के लिए। लेकिन इनका अगर कैमरा अपराधियों को पकड़ने के लिए लग जाता, इनका कैमरा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लग जाता, तो आज बिहार ये स्थिति पे नहीं होता। तो ये कैमरा लगाने के जनता के पैसा को लूटो जनता के पैसा के। अब 500 करोड़ रुपया जो जात गिने में खर्च उसको पॉकेट में भरो। ये इनकी नीति है। इनकी नीति में सिर्फ और सिर्फ जनता के पॉकेट ढीला हो जाएगा और नेता का पॉकेट ऊंचा हो जाएगा। इनका यही नीति आया है। बिहार सरकार का एक ही इच्छा, बिहार के गरीब मांगे भिक्षा। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी 7 तारीख को सुन रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, सवर्णों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। क्या है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, 7 अगस्त 2023 को पटना गांधी मैदान IM हॉल में हमने एक स्वर्ण महापंचायत की एक महाबैठक बुलाया है। बैठक किस लिए बुलाया है कि सरकार जो अभी बिहार में चल रहा है, यह सरकार स्वर्ण विरोधी सरकार है। ये जो 2 पार्टनर बैठे, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको कह लीजिए, इसको लोकतंत्र नहीं मानती, इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानते हैं। ये सत्ता केंद्रित एक ही व्यक्ति के हाथ में 20 सालों से है। कभी उनके साथ तो कभी उनके साथ, कभी कहते हैं कि देखिए जंगल राज आ गया, फिर जाकर उसी के साथ मिल जाते हैं। इनका 20 का चुनाव में एक भाषण था, ये दिए थे जाकर के छपरा परसा विधानसभा में, जाओ अपने बाप दादाओं से पूछ लो कि 2005 से पहले क्या होता था। जनता ने सोचा कि हम जाके पूछेंगे ही और 25 के चुनाव में बताएंगे, लेकिन ये पल ही लगता है कि अपने पूर्वजों से पूछ उसी के साथ सेटलमेंट इस बार कर लिए हैं। जंगल राज के दुहाई देने वाले लोग आज उन्हीं के गोद में बैठ जाते, शर्म नहीं आता है आपको? और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करते हैं ये लोग। और हमने अब ठान लिया है कि अपने समाज के लोगों को जगाएंगे और दीजिए हिस्सेदारी, जबरदस्ती लेंगे, आपको हिस्सेदारी देना होगा। हमने 7 मुद्दे के साथ नई जंग के ऐलान कर दिया है और आपके लाठी डंडे बंदूक देखते हैं कि कितना गरीबों पे चलता है, चलाइए। मैं सर पे कफन बांध के उतर के जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा 7 मुद्दा है। पहला हमने मुद्दा रखा कि सवर्ण छात्रावास का निर्माण बिहार के तमाम जिला में हो। दूसरा हमने रखा कि सवर्ण आयोग का गठन, उसका संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा हमने रखा EWS अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट होनी चाहिए। चौथा हमने रखा UPSC BPSC में PT निकालने के बाद मेंस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को, सभी समाज के लोगों को बिहार सरकार 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि और मेंस की तैयारी के लिए सरकार खर्च उठाता है, तो सवर्ण समाज को वंचित क्यों हो। हमने 5वां मुद्दा रखा
कि पटना के किसी बड़े चौक पे भगवान आराध्य श्री परशुराम का मूर्ति स्थापित हो। पहले हमने रखा महाराणा प्रताप जी को भी इसमें जोड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप जी का मूर्ति स्थापित हो गया है। हमने छठा मुद्दा रखा कि महाराणा प्रताप जयंती और परशुराम जयंतियों को राजकीय अवकाश घोषित हो और राजकीय समारोह आयोजित होना चाहिए। हमने सातवां मुद्दा रखा इन तथाकथित समाजवादी नेताओं से जो अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं, नीतीश कुमार जी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने किसके लिए सोचा? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, किसी दूसरे यादवों के लिए उन्होंने सोचा, फिर समाजवादी नेता हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने बिरादरी के लिए सोचा, वो समाजवादी नेता हो जाए। जिसने पूरे बिहार के लिए सोचा और बिहार के एक पटल पे लाके खड़ा कर देते हमारे पूर्वज श्री बाबू, आज श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान यह सरकार क्यों नहीं दे रहा है, इसका जवाब चाहिए और हम लेंगे। न हम भीख न कर्जा, हम मांग रहे हैं सवर्ण आयोग का संवैधानिक दर्जा, इनको देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ पुरुषोत्तम राज हैं, ये पहले वीआईपी में थे, अब वीआईपी से बाहर आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरह के इनके सिद्धांत हैं और विचार हैं वो शायद मुकेश सहनी को भी रास नहीं आया और इनके विचार मुकेश सहनी से नहीं मिले। यही कारण है कि मुकेश सहनी को इन्होंने छोड़ भी दिया, या यूं कहें कि मुकेश सहनी ने इन्हें दरकिनार कर दिया। एक बात तो स्पष्ट हो चुका है, अब जो स्थिति है, चुनावी माहौल है, और इस माहौल में जितनी भी जमीन तैयार करने की या मजबूत करने की जो कवायद चल रही है, उसमें जातिगत समीकरण जिस तरह से हावी हो रहा है, जातिगत समीकरण का बोलबाला बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पर चुनावी मोहरों में ये बहुत जबरदस्त काम करने वाला है और करता भी है, हमेशा करता है। सवर्णों की बात कर रहे थे अभी, दरअसल ये सवर्ण वही है जिसको वर्षों पहले, अगर हम दशकों पहले बात करें या कुछ जब सत्ता में नहीं थे नीतीश कुमार, यानी 2005 के पहले की बात करें, तो यही लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। और यही स्थिति जो है ये आज सवर्णों के दिलो दिमाग पर गड़ चुका है, जैसा कि पुरुषोत्तम राज ये बता रहे हैं कि अब वही स्थिति जो है इन लोगों के साथ भी पलट गई है। अब इनको समझने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल ये सवर्ण जो हैं वो कुछ 5-6 जात मिलाकर ही बने हैं, जिसे हम सवर्ण जात के नाम से जानते हैं। और अब 7 तारीख को, जैसा कि ये पुरुषोत्तम राज बता रहे हैं कि गांधी मैदान में क्या कुछ होने वाला है, देखते हैं किस तरह की परिस्थिति बनती है, कैसी गोलबंदी बनती है और क्या कुछ परिवर्तन होता है इस सियासत के गलियारे में। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ।